नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्या 5 साल चल पाएगी एनडीए सरकार? आपको बताते चले, जेडीयू ने कर दी है केंद्र से बड़ी मांग, हड़कंप मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, हलचल का माहौल तेज। वहीं टीडीपी से भी पड़ी है दरार, तो दूसरी तरफ विपक्ष हुआ हमलावर। दोस्तों जानेंगे, राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जल्द ही होने वाला है उलटफेर। क्या कुछ अपडेट है, आगे जानेंगे। वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी आ रही है ताजा बड़ी अपडेट। बीजेपी के ही मंत्री ने कर दिया है बड़ा खुलासा। क्या कुछ न्यूज है, जानने के लिए दोस्तों साथ में बने रहिए। और अगर आप भी मानते हैं विपक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय संविधान। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने बोली है सीएम ममता बनर्जी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, सभी देखते रह गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पे बड़ी बात कह दी है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक पक्षपात वाला नहीं बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष, ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। कोलकाता में नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी एक ही अपील है, देश की न्यायपालिका को पूरी तरीके से निष्पक्ष, ईमानदार होना चाहिए, गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम भी यहां पे मौजूद थे। वहीं सीएम ममता बनर्जी सीजीआई के ठीक सामने बैठी हुई थी और बोली कि यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए न्यायपालिका को कि राजनीति में कोई पूर्वाग्रह ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका की बात आती है तो पूर्वोत्तर के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह मामला भी जोरदार तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम ने डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के सामने उठाया। दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, एनडीए की हुई है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जहां पर जेडीयू ने केंद्र से कर दी है बड़ी मांग। क्या 5 साल सही और सुचारू रूप से चल पाएगी एनडीए सरकार? जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य दिए जाने की मांग फिर से दोहराई। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए इसे जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। जेडीयू के भाजपाकरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। जी हां दोस्तों, संघ और भाजपा से जुड़े रहे संजय झा, जो अमित शाह के बेहद करीबी भी हैं, अब जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मतलब शाह के हाथ में अब जेडीयू की लगाम पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ दूसरे यहाँ पे किंग मेकर की भूमिका निभा रहे टीडीपी की और यहाँ पे बीजेपी के बीच दरार पड़ती दिख रही है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच दरार, संसद सत्र बीच में चलता छोड़ मोदी को आंध्र प्रदेश जाकर चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए जाना पड़ा। जी हां दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आखिरी अल्टीमेटम दिया और बोला कि जब तक मांग पर फंड आता रहेगा तब तक समर्थन जारी रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टीडीपी ने खेल शुरू कर दिया है और यहाँ पे फंड की मांग उनकी जब तक मानी जाती रहेगी तब तक यहाँ पे एनडीए सरकार चलती रहेगी सुचारू रूप से। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों ताजा बड़ी खबर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव संपन्न कराया गया, जिसकी वजह से 2 लाख पेड़ कटने से बच गए। बैलेट पेपर को तैयार करने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे बड़ी बात कह दी है और सीधे तौर पर आपको बताते चलें, अपने ही बयान को लेकर पर्यावरण मंत्री अब घिर गए हैं। ईवीएम ने केवल विपक्ष की पोल ही नहीं खोली बल्कि पेड़ों को कटने से भी बचाया, ये तो पर्यावरण मंत्री ने कहा। लेकिन हकीकत इसके उलट है दोस्तों, जो अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है। मामला है उत्तर प्रदेश का। जी हां, मामले में आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है कांवड़ कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 111 किलोमीटर है और इसी गलियारे को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत पहले से तमाम तरह के अप्रूवल लेने में जुटी थी, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री पेड़ बचाने की बात करते हैं कि ईवीएम से चुनाव हुए इसीलिए पेड़ बच गए, वरना बैलेट पेपर तैयार करने के लिए कितने पेड़ों की कटाई की जाती। लेकिन सच इसके उलट है दोस्तों।
वहीं कोयला खनन के लिए हसदेव जंगल काटे गए, हजारों पेड़ काटे गए, लगातार विरोध होता रहा, तब पर्यावरण मंत्री या कोई भारत सरकार से नहीं गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ईवीएम मामले पर अब यहाँ पे लगातार बीजेपी ही घिरती जा रही है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अंग्रेजी अखबार में छपा सोनिया गांधी का लेख, 2024 का चुनाव पीएम की व्यक्तिगत हार। अंग्रेजी अखबार ने छापा है सोनिया गांधी का ये लेख। दोस्तों सोनिया गांधी का लेख तो दोस्तों अखबार में छपा ही है। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान आया है। बोले 2024 के चुनाव में मोदी की व्यक्तिगत हार हुई है, इस पर मोदी को आत्मचिंतन करना चाहिए। संजय राउत लगातार हमलावर हैं और यहाँ पे बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। यहाँ तक कि इनके सहयोगी जेडीयू और टीडीपी को भी इन्होंने चेताया था स्पीकर पद को लेकर, लेकिन इनकी चेतावनी का कोई असर न हुआ। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां से आ रही है ताजा बड़ी खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बर्थडे से पहले लगे पोस्टर, समर्थकों ने पोस्टर पर लिखा देश के भावी प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, भावी प्रधानमंत्री लखनऊ में पोस्टर लगे हैं। अखिलेश यादव के समर्थन में उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं इस पोस्टर के जरिए। दोस्तों 1 जुलाई को अखिलेश यादव का होता है जन्मदिन, उससे पहले ये पोस्टर काफी कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है गुजरात से। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा सामने निकल के आया, वहीं अब एयरपोर्ट जो राजकोट का है वहां पर विकास का मामला सामने निकल के आया है। देख सकते हैं 3 दिन में 3 एयरपोर्ट हादसे हुए। 27 जून जबलपुर एयरपोर्ट, 28 जून दिल्ली एयरपोर्ट और 29 जून राजकोट एयरपोर्ट। जी हाँ, और इसका उद्घाटन 1 साल पहले ही साहेब द्वारा किया गया था। यहाँ 3 दिन में तीसरा बड़ा एयरपोर्ट हादसा है। अब राजकोट में ये विकास की तस्वीर सामने आई है, जहां पर बीजेपी सरकार है राज्य में, और वहीं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था 1 साल पहले। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को इस मामले पर घेर रही है, एक के बाद एक विकास की पोल खुलती जा रही है। दोस्तों खबर को लेकर आप भी अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की ओर चलते हैं। बिहार से आ रही है। बिहार में निर्माणाधीन पुलों का गिरना लगातार जारी है। यहाँ पर एनडीए सरकार है। इसी कड़ी में बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। 11 दिनों के अंदर 5 पुलों ने ली है जल समाधि। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ भी विकास की पोल खुल रही है। एनडीए सरकार है बिहार में। शरद पवार का दोस्तों आया है बड़ा बयान। बोले चुनाव नतीजों के बाद अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं बुलाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के शानदार प्रदर्शन करने के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार गदगद हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर पवार ने दोस्तों बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राहुल गांधी का मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा यह अच्छा हुआ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, उनकी पार्टी का संख्या बल ज्यादा है। राहुल गांधी को युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि चुना गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे ताजा खबर निकल के आई है। राहुल गांधी का कद बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिला है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आई है, जिसके चलते बीजेपी पूर्ण बहुमत भी अपने दम पर हासिल नहीं कर पाई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बीजेपी घिरती जा रही है। अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है मुख्यमंत्रियों की। जी हाँ, इसी क्रम में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का पीएम मोदी और 8 मुख्यमंत्रियों को पत्र। नीट यूजी की परीक्षा खत्म होनी चाहिए। 12वीं की मेरिट के आधार पर मेडिकल में एंट्रेंस मिलना चाहिए। जी हाँ, एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी समेत 8 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। इनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अलग अलग ये पत्र लिखा गया है और इसमें समर्थन की मांग की गई है सीएम स्टालिन की ओर से। सियासी पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के साथ नया खेल शुरू कर दिया है। यह सहमत का खेल शुरू हो गया। दोस्तों दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोनों ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मानना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर केंद्र पहला ये। जी हाँ दोस्तों, जो बैठक हुई है उसमें
प्रस्ताव पारित किया गया जो कि केंद्र के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। इसमें कहा गया बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का सरकार का फैसला पूरी तरीके से सही है, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त किया। ऐसे में जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई कि वह बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सके। दूसरा, बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज मिले। ये भी मांग की गई कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या पैकेज दिया जाए। पार्टी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की मांग करने का यहाँ पे दोस्तों पूरा प्लान बनाया है और यहाँ पे मुलाकात जल्दी होगी प्रधानमंत्री से। यहाँ पर दोस्तों ये थी आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो में पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।